आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 को पेश किया गया, जिसके बाद संसद में जोरदार बहस छिड़ गई। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। इससे पहले लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। रात 2 बजे हुई वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष और 232 ने विपक्ष में वोट डाले। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे उम्मीद यानी कि यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति राघव। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन पर लगाए गए आरोपों में सच्चाई है तो ठाकुर सबूत पेश करे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे। खड़गे ने कहा कि उनके और उनके परिवार के किसी भी सदस्य पर वक्फ बोर्ड की 1 इंच भी जमीन कब्जाने का आरोप साबित हो जाए तो ये राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देंगे। के मेरे बाजू में बैठ के अपॉलॉजी मांगे, ऐसा आदमी मैं हूँ। और मेरे लिए अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और 1 इंच भी अगर जगह मैंने अगर किसी की ली, अरे मैंने तो उस एरिया से आता हूँ साहब, जिस एरिया में मुझे एक सेगमेंट में मुस्लिम के 1,20,000 वोट मुझे मिलते हैं। 1,20,000 एक ही सेगमेंट से। और मुझे ये लगा दो, और वो ठाकुर को जरा आप बुद्धि बोलिए, नहीं तो हाँ। अरे अनुराग ठाकुर भाई जात नहीं, जात नहीं बोलता। Please, sir, you have made your points. No, this is very, sir, I condemn it. So I want your protection. Yes. I want your protection. Yes, he should apologize. I would. On behalf of him, the leader of the house should apologize. This is my demand. One second. दरअसल अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में चर्चा के दौरान कर्नाटक में वक्फ बोर्ड से जुड़ा घोटाला होने का आरोप लगाया था और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का नाम भी घोटाले में घसीटा था। जैसे ही ठाकुर ने उनका नाम लिया, सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बाद में अनुराग ठाकुर ने अपना बयान वापस ले लिया और इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। वहीं बिल पर चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहते हुए बिल फाड़ दिया कि यह बिल मुसलमानों को अपमानित करने के लिए लाया गया है। ओवैसी ने गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा, मैं भी गांधी की तरह वक्फ बिल को फाड़ता हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी है, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे गैर इस्लामिक लोगों को वक्फ संपत्तियों में शामिल किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सिर्फ मुस्लिम समुदाय को डराने की राजनीति कर रहा है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा, सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर, किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है मान्यवर। इसी विषय पर ये सारा जो बहस चल रहा है ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो
वक्त में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है। ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवरों, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने इस संविधान पर हमला बताया और कहा कि यह बिल बीजेपी की सोची समझी राजनीति का हिस्सा है, जो समाज को स्थायी रूप से बांटने के लिए लाया गया है। अब सवाल यह है, आगे क्या? यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में इस बिल को लेकर क्या रुख अपनाया जाता है। फिलहाल यह मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। बने रहिए हमारे साथ। जनता दरबार न्यूज जयपुर के साथ हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।